कि 2 दिन हमारा इतना बड़ा एग्जाम था, मतलब जिसकी कोई हद नहीं, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और मैं मानता हूँ कि यूपी में हर घर में, मतलब हर दूसरे घर का जो बच्चा था वो उस एग्जाम को देने गया था, यूपी पुलिस के पेपर को। मतलब ये एक एग्जाम नहीं था, एक मतलब एक अलग प्रकार की खुशी थी जो उत्तर प्रदेश में हर घर में थी, क्या उनका बच्चा वर्दी पहनेगा, उनका बच्चा वर्दी पहनेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं कि बहुत बुरा हाल, पेपर लीक हो गया सारे, मतलब। लेकिन मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा, और इवन बच्चों के पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इतने निराश ना हो। कभी कभी होता है जीवन में, जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो उससे पहले कुछ परेशानियां से हमें गुजरना पड़ता है, कुछ कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये वही चीज है कि पेपर लीक हुआ तो गलत, लेकिन अब जब जो हुआ सो हुआ। अब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपना मनोबल हमें नहीं टूटने देना है, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो हमारी तैयारी थी वो बेहतर तैयारी होगी, और सच बेटा कभी पराजित नहीं होता है, सच एक दिन सामने जरूर आता है। तो पेपर दोबारा जरूर होगा, ठीक है, पेपर दोबारा जरूर होगा, है ना। आप लोग चिंता ना करें, जो जो बच्चे पेपर देके आए थे। हाँ, पेपर लीक हो गया ना भाई, तो पेपर आप लोगों का दोबारा जरूर होगा। और आप लोगों की जो मेहनत है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी, जो आपने मेहनत करी है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली है किसी भी तरीके से। हुआ बहुत गलत नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा पेपर, इतनी बड़ी वैकेंसी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, है ना। राम जी को भी रावण से युद्ध करना पड़ा था, है ना, समझ रहे हो। मतलब जब भगवान के साथ इतना बुरा हो गया, है ना, कृष्ण जी के साथ जब इतना बुरा हुआ, तो हम तो सिर्फ एक इंसान है, ठीक है। तो अंत में उनकी भी जीत हुई और अंत में हमारी भी जीत होगी, चिंता मत करो आप। हाँ जी, तो दोबारा से पेपर होने की पूरी उम्मीद है, मतलब लगभग 100% पेपर दोबारा ही होना है ना। जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग चैप्टर, और मेरे ख्याल से आज रैंकिंग चैप्टर का लास्ट डे है ना। आज रैंकिंग चैप्टर हम खत्म कर देंगे। पढ़ाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था, दिल, मतलब मैं तो कल लाइव भी नहीं आया, इसलिए अपने चैनल पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्या बोले बच्चों से, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, समझ रहे हो। हाँ जी, बस यही कह सकते हैं कि पेशेंस रखो, निराश मत हो, हताश मत हो, आपको भरोसा रखना पड़ेगा खुद पर, ईश्वर पर, सब सही होगा। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। हम कंपैरिजन वाली रैंकिंग पढ़ रहे थे, कंपैरिजन वाली। चलिए तो बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इंसाफ बेटा, मैं कोई जज नहीं हूं तो मैं इंसाफ दूं, लेकिन हम एक मदद कर सकते हैं आपकी, वो मदद कर ही रहे हैं बैकेंड से। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आप लोग बिल्कुल पूर्ण विश्वास रखें, ठीक है, पेशेंस रखें, जरूर इंसाफ मिलेगा, अन्याय नहीं होगा किसी के भी साथ, किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, चिंता ना करें। बनाओ। हाँ जी, बनाओ बेटा जल्दी से। बेटा सर, हो सकता है सारी शिफ्ट का ही पेपर कैंसिल हो, या हो सकता है जिन शिफ्ट का पेपर लीक हुआ वो कैंसिल हो, लेकिन वही बात है ना कि दो तो सबूत मिल ही गए थे। पता नहीं बाकी शिफ्ट का भी पेपर कैंसिल हुआ होगा शायद। ये वाला टाइप का क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन हमने किया था ना, ये रैंकिंग में कंपैरिजन पजल है, ये रैंकिंग में कंपैरिजन पजल है, कंपैरिजन। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, है ना। हाँ, जितने भी सेंट्रल एग्जाम होते हैं ना बेटा, सेंट्रल एग्जाम में कोई लीकेज नहीं होती। पता नहीं स्टेट लेवल के एग्जाम में लीकेज कैसे हो जाती है, कैसे पेपर लीक हो जाता है स्टेट लेवल का, ये समझ नहीं आया। जबकि सेंट्रल लेवल के भी पेपर होते हैं, वहां पर कोई लीकेज नहीं होती कभी। अभी आर का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया। हाँ। हम्म। जब एबीसीडी ई को उनके वजन के अवरोही का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है कि आपका घटता हुआ क्रम में कब व्यवस्थित किया जाता है, तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। बेटा इनको घटते हुए क्रम में लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इनका घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, तो जो ए है वो ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में ई है, या तो डी सबसे भारी है, या तो डी सबसे भारी है, या डी सबसे हल्का है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी वाई डी ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो बेटा डी सबसे भारी नहीं है, तो इसका मतलब डी सबसे हल्का होगा, क्योंकि डी और ए के बीच में किसको आना है, डी और ए के बीच में ई को आना है। अच्छा, अगर सी सबसे भारी नहीं है तो सी इस स्थान पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा बी। तो ये है ना, ये अरेंजमेंट कंप्लीट होगी। तो उनमें से दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, तो बेटा उनमें से दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है, उनमें से दूसरे स्थान पर आ रहा है सी, उनमें से दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, दूसरे स्थान पर सी आ रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनाइए जल्दी से। देखो, ऐसे हम किसी पर भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते कि नेता करवाते हैं कि अभिनेता करवाते हैं। जो भी करवाता है इंसान ही है, और करवाते इसलिए क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, वो कैंडिडेट की ही जरूरत के हिसाब से पेपर लीक होता है, समझ रहे हो। वो किसके लिए पेपर लीक करा रहे हैं, आप लोगों के लिए करा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ विद्यार्थी हैं जो, जिनका काम पढ़ने लिखने से तो होता नहीं है, वो 2 नंबर के काम में लगे रहते हैं, है ना, उनको सारी चीजें शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में। तो वही बच्चे हैं जिनकी वजह से सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, समझ रहा हूँ। भाई अल्टीमेटली पेपर लीक हो रहा है, पेपर सर्कुलेट हो रहा है, कर तो, है ना, कर तो सारे वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो 50 लाख बच्चों में से 5 लाख 10 लाख ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जिनका पढ़ाई से तो कोई लेना देना है नहीं, जो जीवन में कभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना, वो सिर्फ 2 नंबर का काम करना चाहते हैं। वो रिश्वत देकर पेपर खरीदेंगे, रिश्वत देकर नौकरी लगवाएंगे, और जब नौकरी लग जाएगी तो सबसे पहले उनका काम क्या होगा, जो पैसा उन्होंने रिश्वत के लिए दिया उस पैसे को वसूल करेंगे 2 नंबर तरीके से। यानी कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है, समझ लो। एक कांस्टेबल की पोस्ट पे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, इतने बड़े, मतलब हम भ्रष्ट सिलेक्शन हो रहा है कांस्टेबल की पोस्ट पे, तो सोचो जितने बड़े लोग होते चले जाएंगे कितना भ्रष्ट सिस्टम होगा, पूरी चेन खराब हो जाती है नीचे से ऊपर तक। कहते हैं ना, नींव अगर खराब हो तो फिर कैसे काम चलेगा, नींव नींव ही भ्रष्ट है। मतलब इतने छोटे लेवल पर भी लोग, है ना, 2 नंबर का काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, गलत तरीके से जॉब लेने के लिए तैयार है, इतनी छोटी पोस्ट के लिए भी। मतलब कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए भी वो पैसा देने के लिए तैयार है कि बस मतलब गलत तरीके से उनको सिलेक्शन मिल जाए। 20 विद्यार्थी की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, 20 विद्यार्थी की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो, 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, ठीक है, और उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में
नहीं नहीं नहीं, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया था। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। 20 विद्यार्थी की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं तो जो रीता है वो तीसरे स्थान पर है। अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं तो जो रीता है वो तीसरे स्थान पर है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। अच्छा, रीता का नीचे से स्थान क्या होगा? टोटल प्लस 1 से घटा देंगे, 21 माइनस का 3 18। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होंगे जो सारे रीता से लंबे हैं। सारे जो रीता से लंबे हैं वो कहां पर ऐड होंगे बेटा? वो नीचे ऐड होंगे, क्योंकि लंबे जो है वो नीचे है। तो 5 विद्यार्थी ऐड हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। तो रीता का जो स्थान है अब कितना बन जाएगा? नीचे से 23वां स्थान बन जाएगा, जो कि सभी रीता से लंबे। अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थी को ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाए तो घटते हुए क्रम में लगाओगे तो बेटा रीता किस स्थान पर पहुंच जाएगी? रीता पहुंच जाएगी 23वें स्थान पर। रीता किस स्थान पर पहुंच जाएगी? 23वें स्थान पर पहुंच जाएगी, है ना। चलिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का वो चैप्टर है बोर्ड मास वाला, कोडेड इक्वेशन। जो कोडेड इक्वेशन है ना, वो टॉपिक है कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। आज शाम तक यूपी पुलिस को लेकर एक अच्छी खबर आपको जरूर सुनने को मिलेगी, है ना। जरूर हमें सुनने को मिलेगा। या तो पेपर दोबारा ही होगा और वो लोग भी जल्दी पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये गलत काम किया है। 23+1 नहीं करेंगे बेटा, 23+1 नहीं करेंगे, क्योंकि रीता 18वें स्थान पर थी, है ना। तो रीता से नीचे कितने बच्चे थे? जब रीता 18वें स्थान पर थी तो रीता से नीचे बेटा 17 बच्चे थे, 17, है ना भाई। रीता 18वें 17। अब मैंने 5 बच्चे ऐड कर दिए इसमें, और जब मैं 5 बच्चे इसमें ऐड कर दूंगा तो रीता से नीचे कितने बच्चे हो जाएंगे? 22। तो बेटा रीता का कितना स्थान होगा? 23वां स्थान होगा ना। रीता का 23वां स्थान होगा। हाँ जी। अजीत रंजीत से मोटा है। जो अजीत है ना, अजीत, वो रंजीत से मोटा है भैया। जो अजीत है वो रंजीत से मोटा है, यानी कि अजीत की तरफ भूख लिया। जो कि वर्ड किसके लिए है? रंजीत के लिए है। रंजीत भूसड़ से पतला है। जो रंजीत है ये पतला है किससे? भूसड़ से, यानी कि भूसड़ रंजीत से भी मोटा है। मोहन अजीत से पतला है। अच्छा, मोहन किससे पतला है? अजीत से। अजीत से पतला कौन है? मोहन। लेकिन भूसड़ से मोटा है। लेकिन जो मोहन है ना वो भूसड़ से मोटा है, और भूसड़ किससे मोटा है? रंजीत से मोटा है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति हैं, दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। तो सबसे पतला कौन? सबसे पतला हमारा रंजीत, है ना। सबसे पतला कौन है? हमारा रंजीत। चलिए नेक्स्ट। यदि अंजू इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है तो बेटा अंजू लंबी है किससे? रोहिणी से। इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी बट शॉर्टर देन मंजू, लेकिन जो अंजू है किससे छोटी है? मंजू से। एंड रोहिणी इज एज टॉल एज शौर्या, रोहिणी उतनी है जितनी शौर्या है, बराबर है दोनों, बट टॉलर देन शुभांगी, लेकिन ये दोनों शुभांगी से टॉलर है देन शौर्या इज। तो भैया शौर्या का स्थान क्या है? टॉलर देन मंजू, क्या ये मंजू से टॉलर देन है? गलत। शॉर्टर देन अंजू, अंजू से शॉर्टर देन है, यस। एज टॉल एज अंजू, अंजू के बराबर है, गलत। शॉर्टर देन शुभांगी, शुभांगी से शॉर्टर है, गलत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। रेलवे एग्जाम में रीजनिंग के सारे चैप्टर आएंगे क्या? हाँ, रेलवे एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है, एक्सेप्ट बैंकिंग। एक बैंकिंग ऐसा एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का पूरा सिलेबस नहीं है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर हर एग्जाम में रीजनिंग का पूरा ही सिलेबस है। सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। बना फटाफट, चलिए जल्दी से।
हाँ जी। अलग अलग मोटाई की 5 किताबें हैं, ABCD और ए सी से मोटी है, जो ए है ना ए, वो सी से मोटी है, और बी डी से मोटी है, और जो बी है वो डी से मोटी है। समझ रहे हो, ए सी से मोटी है और बी जो है वो डी से मोटी है। ई बी जितनी मोटी नहीं है, ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि बी से कम है ई, लेकिन सी से मोटी है, लेकिन ये सी से मोटी है। डी सी जितनी मोटी नहीं है, डी जो है वो सी जितनी मोटी नहीं है, यानी कि डी सी से कम है। इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? भाई साहब सबसे पतली किताब कभी सी हो सकती है, कभी नहीं, सी से पतली तो डी है। बी हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि बी से पतली तो डी है ना। ई हो सकती है, कभी नहीं, क्योंकि ई से पतली तो सी और डी है। तो बचा क्या? डी। डी किताब जो है वो सबसे पतली है ना, डी सबसे पतली है। बेटा जब लोग सर्कल में बैठते हैं ना, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है, वो चैप्टर अलग है और ये चैप्टर अलग है, दोनों चैप्टर अलग अलग है, ठीक है। हाँ जी, दोनों ही चैप्टर डिफरेंट है, वो चैप्टर डिफरेंट है, ये चैप्टर डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग चैप्टर है। रैंकिंग चैप्टर अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, डायरेक्शन चैप्टर अलग है, ये तीनों ही चैप्टर अलग अलग है। रैंकिंग में सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो चैप्टर अलग से पढ़ना होता है हमें। पजल चैप्टर अलग है। बनाओ। कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों को एक नहीं दो बार पढ़ो, दो नहीं तीन बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, जरूर आएगा। ए बी सी डी और ई, ए बी से लंबा है, ए जो है ए बी से लंबा है, ए इज टॉलर देन बी। भाई साहब ए इज टॉलर देन बी, अगर ए टॉलर है तो ए का मुंह खुलेगा, ए किससे बड़ा है? बी से। ए बी से लंबा है, ए इज टॉलर देन बी, ठीक है, बट शॉर्टर देन सी। लेकिन जो ए है वो सी से छोटा है, ये किससे छोटा है? ये सी से छोटा है, तो सी से भी लंबा है। बी जो है केवल और केवल ई से लंबा है, यानी कि एक दो तीन चार पांच लोग है ना, पांच और एक घटक क्रम है, कह रहा है कि बी केवल ई से लंबा है, यानी कि बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, जो कि ई है। बी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है ना, बाकी सबसे छोटा है। नेक्स्ट, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, जो सी है ना वो सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, तो सी कहां आ सकता है? सी थर्ड प्लेस पे आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि सी से छोटे ए और बी को आना चाहिए, है ना। सी से छोटा ए नहीं है, तो सी सबसे लंबा हो नहीं सकता, सी थर्ड प्लेस पे आ नहीं सकता। तो 100% सी यहाँ है, सी से छोटा ए से छोटा बी, बी से छोटा ई, तो सबसे लंबा कौन आ गया? सबसे लंबा कौन आ गया? डी। इनमें से ठीक बीच में कौन बैठा है? इनमें से ठीक बीच में बैठा है, इनमें से ठीक बीच में कौन बैठा है? यदि सभी को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक बीच में ए है, ए। ठीक बीच में कौन आएगा? ए आएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, अगले प्रश्न की ओर। जी, बनाओ। राज्य सी से बेहतर है। जो राज्य बी है, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी। भैया स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, यानी कि बी की तरफ मुंह खुलेगा। स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी, भैया बी की तरफ माउथ ओपन हो गया, जो बी है वो सी से ज्यादा बेहतर है, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है। देखो बी जो है सी से तो बेहतर है, लेकिन ये जो है ए जितना अच्छा नहीं है, ए जितना अच्छा नहीं है, यानी कि बी से हल्का है ना, बी से भी अच्छा बेहतर कौन है? ए है, क्योंकि ए जितना बेहतर नहीं है ना। बी इज बेटर देन सी बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए, लेकिन ये उतना नहीं है जितना कि ए है, यानी कि ए से भी ज्यादा है। विच इज वर्स देन स्टेट ई, लेकिन ये ई से खराब है, यानी कि ई से भी बेहतर है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है भैया, जो कि मतलब ए ई से भी ज्यादा खराब है। चलिए, जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई। सिर्फ एक ही राज्य बेहतर है, वो भी ए। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी।
हाँ जी। एम एम एन ओ पी और क्यू में भैया ये 5 है, 5, ठीक है। इसमें जो एन है ना, एन केवल पी से लंबा है। एन जो है केवल और केवल पी से लंबा है, 1 2 3 4 5। तो जो एन है वो केवल और केवल पी से लंबा है। एन केवल पी से लंबा, बाकी सबसे छोटा है। ओ दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। ओ जो है वो दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, यह निश्चित करने के लिए कौन से कथन या कथनों के आंकड़े पर्याप्त है, ये बताओ। सबसे लंबा कौन है भैया? दो प्रश्न बचे, एम एन ओ पी क्यू। एम और क्यू, एम और क्यू को हमें अरेंज करना है, एम और क्यू को। तो एम इज टॉलर देन एन। एम जो है एन से लंबा है। इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि सबसे लंबा कौन है, क्योंकि एन से लंबा यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। एम थ्रो टॉलर देन एम इज नॉट एज टॉल एज क्यू। एम यद्यपि एन से तो लंबा है, एन से तो लंबा है, लेकिन क्यू जितना लंबा नहीं, यानी कि क्यू से छोटा है। तो हमें पता चलेगा सबसे लंबा कौन है। क्यू इज टॉलर देन एन, क्यू एन से लंबा है, नहीं पता चलेगा। ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन, ओ इज टॉलर देन बोथ एम एंड एन। ओ जो है एम और एन दोनों से लंबा है, तो एम यहां आएगा, एन यहां आएगा। यानी कि अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है। अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। अकेला दूसरा या चौथा, समझ रहे हो? अकेला दूसरा या चौथा कथन पर्याप्त है ये बताने के लिए कि सबसे लंबा कौन है। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट। पी क्यू आर एस टी में क्यू केवल टी से छोटा है। देखो जब बात होती है ना केवल दो से लंबा है, केवल दो से छोटा है, तो आप हमेशा कॉलम बना लिया करो। आप हमेशा कॉलम बना लिया करो। जब आपको ये बताया ना कि केवल दो लंबों से केवल सॉरी केवल दो लोगों से छोटा है या केवल दो लोगों से लंबा है, तो इस टाइप के आप कॉलम बना लिया करो। पी क्यू आर एस टी, क्यू केवल टी से छोटा है। क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से। मैं बताऊं टी को कहां रखूं? क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, यानी कि बाकी सबसे लंबा आएगा क्यू। क्यू केवल और केवल एक व्यक्ति से छोटा है टी से, यानी कि टी सबसे लंबा आएगा, उससे छोटा क्यू। क्यू केवल एक व्यक्ति से छोटा, बाकी सबसे लंबा है। और पी केवल एस से लंबा है, और जो पी है वो केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है। पी इज टॉलर देन ओनली एस। पी इज टॉलर देन ओनली एस। तो बचा कौन? आर। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा बेटा? अगर घटते बढ़ते क्रम में रखोगे तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तीसरे स्थान पर आर आएगा। तीसरे स्थान पर कौन आएगा? तीसरे स्थान पर आर आएगा। नेक्स्ट देखो, जब ये वाली चीजें यूज होने लग जाए ना, पी केवल क्यू से लंबा है, केवल उससे लंबा है, केवल उससे छोटा है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को ना कॉलम फॉर्म में बना के किया करो। भैया टोटल कितने दोस्त है? 6 दोस्त है। 1 2 3 4 5 6। जब केवल एक व्यक्ति से लंबा या केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो आप कॉलम सबसे ऊपर वाला माना करो। सबसे ऊपर माना करो कि ये सबसे लंबा है और ये सबसे छोटा है। ठीक है, हम घटते हुए क्रम में इस कॉलम को लगा लेते हैं। 2024 एडिशन की बुक अभी नहीं है। हाँ जी, बनाओ। एल एम एन पी क्यू एस, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। 6 लोगों की ऊंचाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है। इसने ये नहीं बोला कि एन क्यू केवल क्यू और पी से लंबा है, भैया उसने बोला एन क्यू और पी से लंबा है, बट ये नहीं बोला कि केवल क्यू और पी से लंबा है, इसलिए मैं यहाँ पे एन को नहीं रख सकता। एन इज टॉलर देन क्यू एंड पी बट शॉर्टर देन एम। लेकिन लेकिन एम से छोटा है। लेकिन ये किससे छोटा है? एम से छोटा है। चलो कोई बात नहीं। पी केवल और केवल क्यू से लंबा है। पी इज टॉलर देन ओनली क्यू। देखो पी ना केवल एक व्यक्ति से लंबा है क्यू से, तो पी का नंबर 5 आएगा, क्यू का नंबर 6। पी केवल और केवल एक व्यक्ति से लंबा है क्यू से, जबकि एस केवल एल से छोटा है। अच्छा, जो एस इज शॉर्टर देन ओनली एल, एस केवल और केवल एल से छोटा है, तो केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो केवल एक व्यक्ति से छोटा है एस, तो एस का नंबर आ गया 2। ठीक है, हाँ जी। तो बचा कौन? एम एन से बड़ा है, तो बेटा एम जो है एन से बड़ा है। ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। तो कौन सा ये सबसे लंबा और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? तो सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? एल क्यू। सबसे लंबा और सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? एल क्यू। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। तो रैंकिंग में हमने लगभग 50 क्वेश्चन बनाए हैं, और ये जो आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं, इसके बाद रैंकिंग में कुछ भी नहीं जा सकता, कुछ भी, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं सिर्फ वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। सिर्फ वही मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है बीओडी में ये वाले क्वेश्चन 2 4 ही कराए हो। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन मैंने पजल चैप्टर में भी करा रखे हैं, इसलिए हो सकता है बीओडी में जो आपने रैंकिंग पढ़ा हो उसमें ये वाला पार्ट ना हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने पजल में भी करा रखे हैं, उस रीजन की वजह से। पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी और बी से लंबा है, लेकिन ए जैसे अभी जो आपका पेपर हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, हालांकि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं दिल को बहुत चोट लगती है, बहुत दुख होता है उस एग्जाम का नाम सुनकर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बस अपना हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं वो साथ देने की देंगे। आप निश्चित रहे। देखो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया ना वो भी रैंकिंग का क्वेश्चन बनाया। मैं आपको कराता हूँ रैंकिंग का क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में किस तरीके से रैंकिंग का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर में आया है जो इस तरीके से कराए थे। एक सेकेंड। हम्म अब नहीं मिलेगा क्वेश्चन। हाँ, देखो जरा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हर सेट में। एस ए से लंबा है, एस ए से लंबा है, और आर सी से लंबा है, और आर सी से लंबा है, लेकिन लेकिन वी से छोटा है, लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है, तो
उनमें से सबसे लंबा उनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ जी, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? हाँ हाँ, बैंकिंग के लिए भी रैंकिंग का सफिशिएंट है, इससे ऊपर इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। चलिए पहले तो ये वाला क्वेश्चन बना लिया आपने, टी पी और बी से लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा। टी जो है वो किसके से लंबा है? पी और बी से तो लंबा है लेकिन ए और क्यू से छोटा है, यानी कि टी बिल्कुल सेंटर में है। टी बिल्कुल सेंटर में, पी सबसे छोटा नहीं है, पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब टी से छोटा पी, पी से छोटा पी। तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? पी सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से कौन सबसे लंबा है? सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है। सबसे लंबा ए और क्यू में से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए और बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन ए और बी। ना 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 ना, तो इसका आंसर देंगे डेटा इनएडिक्वेट। पी और बी लिखा हुआ था, पी और बी ही लिखा हुआ था, पी और बी डेटा इनएडिक्वेट। चलिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, एस ए से लंबा है, एस जो है ए से लंबा है और आर जो है सी से लंबा है, लेकिन आर जो है बी से छोटा है। एस सी से लंबा है, एस सी से छोटा है और एस से छोटा कौन है? ए है। तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? उनमें से सबसे लंबा बी है। ठीक है, तो ये वाले रैंकिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। रैंकिंग में आपको जितना कराया वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा रैंकिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दोनों टाइप की रैंकिंग आपने पढ़ ली है, कंपैरिजन वाली भी पढ़नी है कंपैरिजन वाली भी पढ़ ली है, और वो वाली नॉर्मल रैंकिंग भी आपने पढ़ लिया। वो भी क्वेश्चन उस रैंकिंग में, पूरी रैंकिंग में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस वन, और रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, पर्सन की वैल्यू होती है डिस्टेंस माइनस वन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं यूपी पुलिस के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय। मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, निराश ना हो। आपके अभिभावक, आपके जो माता पिता है, उनको भी पेशेंस दो। जो भी होगा सही होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, है ना। सच कभी झुकता नहीं है, सच कभी हारता नहीं है। लव यू ऑल, जय हिंद। रामलाल, सुनील, प्रतीक्षा, प्रतीक, मनदीप, महेंद्र, संदीप, नितिन, राजेश, कृष्णा, मानवीर, बब्बन, वैशाली, वर्षतल, क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चल रहा एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि टॉपिक का नाम चेंज ही नहीं हुआ है ना, आज भी रैंकिंग का नाम ही डला हुआ है टॉपिक पे, जबकि रैंकिंग चैप्टर तो हम खत्म कर चुके हैं। उसके बावजूद भी रैंकिंग ही नाम हमारे, है ना, टॉपिक पे डला हुआ है, वो टॉपिक का नाम चेंज नहीं हुआ है ना, टॉपिक का नाम चेंज नहीं हुआ, आज भी रैंकिंग का नाम ही डला हुआ है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आज, ठीक है, आज हम करेंगे रैंकिंग का टेस्ट। आज आप लोगों का छोटा सा टेस्ट है, ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चंस का टेस्ट है। अभी तक जो हम रैंकिंग चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे थे वो बिल्कुल बेसिक मेथड से बना रहे थे, एकदम कंप्लीट फिगर बना के बना रहे थे। लेकिन अब जो हम रैंकिंग के क्वेश्चंस बनाएंगे, आज की क्लास में जो हम रैंकिंग के क्वेश्चन बनाएंगे वो बनाएंगे हम मिनिमम पेन यूज करके, मतलब ना के बराबर। और आज हम बहुत स्पीड के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट हम सारे समझा चुके हैं, इसीलिए कंसेप्ट वगैरह पे ध्यान हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। हमारा जो आज का मोटिव है वो फटाफट फटाफट रैंकिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना के बराबर पेन और पेपर का यूज करके। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, और अपना स्कोर बाद में कैलकुलेट करना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, है ना। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट 20 सेकंड का समय दूंगा, 20 सेकंड का समय, 20 से 25 सेकंड का, है ना। किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड का जहां जरूरत होगी, किसी क्वेश्चन में सिर्फ 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तो अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ, हथियार का मतलब अपने पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ, लेकिन पेन पेपर का यूज हमें ना के बराबर करना है, कम से कम करना है। ठीक है, चलिए, तो भैया टेस्ट के लिए विश मेरी हैप्पी बर्थडे, फटाफट से टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। चलिए, तो ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेटा जो टेस्ट होता है ना वो अचानक से लिया जाता है ना, सरप्राइज टेस्ट होता है, उसी का मजा होता है। तभी तो मुझे पता चलेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। टाइम खत्म। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है, सिद्धार्थ नीचे से 12वें स्थान पर है, तो बताओ उनके बीच में कितने लग गए? भैया 15 और 12 को हटा दो, 27 हट गए, बचे कितने? 13, 13 बच्चे उनके बीच में। सीधी सी बात है, 15 ऊपर से हटा दो, 12 नीचे से हटा दो, बचे कितने? 13, 13 उनके बीच में होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते थे, पोजीशन इंटरचेंज करके, लेकिन वो लेंदी मेथड पड़ता। कैसे कि हम बेटा सिद्धार्थ का ऊपर से स्थान पता करते कैसे? 41 माइनस का 12, जब आप 41 माइनस का 12 करते तो 29 आता, तो सिद्धार्थ का ऊपर से 29वां स्थान आता, इसका ऊपर से 15वां स्थान आता। अच्छा, 29 और 15 के बीच की दूरी कितनी होती? 14, तो इन दोनों के बीच में 14 की दूरी में व्यक्ति कितने होते? 13। लेकिन इतना करने की हमें जरूरत क्या है? जब हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमें सारी चीजें पता है, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऊपर से 15, नीचे से 12, 40 टोटल है, बचे कितने? बीच में 13, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। अपने आंसर्स चेक करते जाना कि किस किसके एकदम परफेक्ट आंसर आते जा रहे हैं। बाद में मैं स्कोर बताऊंगा कि किसका कितना स्कोर है, तो फिर है ना आप किस लेवल पर हो। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा विश कर दिया ना, बर्थडे नाम लेके विश करेंगे तो सारे बच्चे आज ही अपना बर्थडे मनाने लगेंगे। टाइम खत्म। हाँ जी बेटा, आज रैंकिंग का टेस्ट हो रहा है आज रैंकिंग का टेस्ट है, ये टेस्ट। 80 विद्यार्थी कक्षा में, मयंक का 22 से 13वां स्थान है, ऋतु का 22 से 18वां स्थान है, तो बता ऋतु मयंक के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है बेटा, 13 और 8, बेटा 13 इधर से हटा दो, 18 उधर से हटा दो, यानी कि 31 हटा दो तो बचे कितने? है ना, 31, 80 में से 31 हटा दो तो बचे कितने? 49 बचे। बिना पोजीशन इंटरचेंज किए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। भैया 13 और 8 कितने होते हैं? 13 और 8, 13 इधर से हटा दो, 18, सॉरी 13 और 18, 13 इधर से हटा दो, 18 उधर से हटा दो, 31 हटा दो, तो 31 हटाने के बाद 49 बचेंगे, 49 बीच में होंगे। दूसरा मेथड क्या था? दूसरा मेथड था कि इसकी पोजीशन बाई में कन्वर्ट कर लो। मयंक का स्थान दाएं से 13 है, तो बेटा 81 में से 13 घटा दो। जब हम 81 में से 13 घटाएंगे तो कितनी पोजीशन आएगी बेटा? 7 माइनस 68, तो मयंक जो है 22 से 68 है, ऋतु 22 से 18 है, तो बेटा 68 में से जब 18 घटाओगे तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 50, और बीच की दूरी अगर 50 है तो व्यक्ति कितने होंगे? 49। लेकिन हम ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं करनी, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन। 81 में से घटाते जब दूरी निकालते हैं, फिलहाल हम दूरी निकाल ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो, हम तो पर्सन ही पर्सन कैलकुलेट कर रहे थे। हाँ, दूरी निकालने के लिए हमने 81 में से घटाया, पोजीशन इंटरचेंज करी, बीच की डिस्टेंस निकाली, तब माइनस 1 किया, उसमें हमें समय लगेगा 20 सेकंड, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो हमें मुश्किल से 10 सेकंड लगे। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से।
ए बाई से 10 में स्थान बी दाएं से 15 में स्थान ए भी आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं से 15 हो जाता है। देखो ए बी जब अपनी पोजीशन आपस में बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं से 15 हो जाता है, यानी कि ए जो है बी के स्थान पर पहुंच गया है ना, बी दाएं से पहले 15 में था, अब जो ए है वो बी की जगह पहुंच गया और जो ए है वो बाएं से 15 हो गया है ना, ए बाएं से 15 हो गया बी की जगह पहुंचकर और बी ऑलरेडी दाएं से 15 था, तो टोटल दूरी कितनी है 30 की, टोटल दूरी 30 की है, टोटल दूरी 30 की है, तो पर्सन कितने होंगे, पर्सन होंगे 29 की। हमसे टोटल नंबर पर्सन पूछा नहीं पूछा, तो बी का दाईं ओर से नई स्थिति क्या होगी, हम जानते हैं कि जब पोजीशन इंटरचेंज होती है तो जितनी दूरी ए तय करेगा उतनी ही दूरी बी तय करेगा। ये बताओ ए ने कितनी दूरी तय करी, ए पहले 10वें स्थान पर था फिर वो 15वें स्थान पर आ गया, यानी कि ए ने कितनी दूरी तय करी 5 की दूरी तय करी, तो अगर ए 5 की दूरी तय कर रहा है तो बी भी 5 की दूरी तय करेगा, बी भी बेटा 15 से कितने पे आ जाएगा, 15 से 20 पे आ जाएगा। मैं आज आपको सिखाऊंगी विदाउट पेन एंड पेपर, कम से कम पेन और पेपर का यूज करके जो हमने सीखा है रैंकिंग चैप्टर वो हम आज कैसे सॉल्व करेंगे, और यही हमारा टेस्ट चल रहा है। देखो मैंने बिना फिगर के बना दिया, देखो ए बाएं से 10 में है तो भूल गए हैं, और जो बी है वो दाएं से 15 है। अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद हो क्या रहा कि जो बी के स्थान पर आ गया ए के स्थान पर भी आ गया, पोजीशन इंटरचेंज करते जो ए है वो बाईं ओर से 15 हो गया, तो बेटा जो ए है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, पहले ए 10 पे था अब 15 पे आ गया, यानी कि ए जो है वो 5 की दूरी तय कर रहा है, तो जितनी दूरी ए तय करेगा उतनी ही दूरी तो बी तय करेगा, तो बी भी 5 की दूरी तय करेगा, तो 15 और 5 20, खत्म कहानी। बनाओ टोटल 30 है, कैसे पता चलेगा, टोटल 30 है कैसे पता चलेगा, अरे जो ए 15वें स्थान पर आ गया बी की जगह और बी वहां पे दाईं ओर से 15 था, तो टोटल दूरी कितनी आ गई, टोटल दूरी 30 की आ गई, जब टोटल दूरी 30 की आ गई तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू 29 की होगी, पर्सन की वैल्यू 29 की होगी। बनाओ बेटा सॉरी 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 सॉरी, चलो फटाफट से जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो पोजीशन इंटरचेंज वाले का, विदाउट पेन एंड पेपर। ए का स्थान ऊपर से कितना, ए का स्थान ऊपर से 13 है, अब पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद ए का स्थान ऊपर से कितना हो गया 21 हो गया, तो यानी कि जो ए है बेटा ओवरलैप नहीं होगा, जब पोजीशन इंटरचेंज करके पोजीशन बढ़ रही है तो ओवरलैप का केस नहीं आता, तो बेटा जो ए है वो 13 से 26 पे आ गया, सॉरी जो ए है वो 13वें स्थान से 21वें स्थान पर आ गया। अगर ए, हाँ थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम है बेटा 2-3 दिन से, ए 13 से 21वें स्थान पर आ गया, यानी कि ए कितनी दूरी तय कर रहा है 8, तो इतनी दूरी बी तय करेगा, तो बी जो है 18 से कितने पे आ जाएगा, 18 और 8 26, बी जो है 18 से, देखो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 27, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 25, भाई साहब क्यों, पुराने लेक्चर अटेंड नहीं किया तुमने, आज आपका टेस्ट हो रहा है और ऐसी बातें करोगे। देखो ए ऊपर से 13वां था और जो बी था वो नीचे से 18वां था, पोजीशन इंटरचेंज की, पोजीशन इंटरचेंज करने वाला बी की जगह ए आया, ए की जगह बी आया, पोजीशन इंटरचेंज करते जो ए है वो ऊपर से 21वां हो गया, यानी कि ए कितनी दूरी तय कर रहा है बाबू 21 माइनस का 13, ए जो है 8 की दूरी तय कर रहा है, तो जो बी है वो भी तो 8 की दूरी तय कर रहा है, तो 18 और 8 26, तो जो बी है वो 26वें स्थान नहीं आ जाएगा, ये 25 और 27 आंसर कैसे आ रहा है आपका, ये गलती मत करो। चलो विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर फटाफट से 15 सेकंड का समय, सिर्फ ओनली 15 सेकंड। मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां था, मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां था, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद मोहन का स्थान दाईं ओर से 22 हो गया, पहले दाईं ओर से 10 था अब दाईं ओर से 22 है, तो बेटा कितना आगे किसका 12 है, कितना आगे किसका 12 है, तो 12 ही सोहन खिसकेगा, तो सोहन का स्थान दाईं ओर से पहले 25 था, 25 और 12 अब कितना हो जाएगा 25 और 12 37, अब कितना हो जाएगा 25 और 12 37, है ना, जितनी दूरी मोहन खिसकेगा उतनी दूरी सोहन खिसकेगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, पोजीशन इंटरचेंज वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा कम ऑन जल्दी। सोनू की स्थिति दाईं ओर से, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18 है, दाईं ओर से 18 है, कुछ गड़बड़ है बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ गलत लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, विद्यार्थियों की कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15 है, सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18 है, जब पोजीशन आपस में बदलते हैं तो रीता की स्थिति दाईं ओर से 19 हो जाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके ओके, क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये छोड़ दो क्वेश्चन, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें तो। चलिए साहब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट से जल्दी से बनाओ बेटा फटाफट से। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वां है, राम बाईं ओर से 36वां है, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राम बाईं ओर से 48 हो गया, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राम बाईं ओर से 48 हो गया, यानी कि 36 से 48 पे पहुंचने में उसे कितना खिसकना पड़ा 12, 36 से 48 पहुंचने में उसे 12 खिसकना पड़ा, तो बेटा सोहन सोहन जो दाईं ओर से 48 था तो सोहन भी 12 खिसक जाएगा, सोहन भी 12 खिसक जाएगा, तो 48 और 12 60, सोहन भी 12 खिसक जाएगा, 48 और 12 60। चलिए साहब अगला क्वेश्चन, A is 12 from left hand, B is 27 from right hand, interchange their position, A becomes 18th, A becomes 12th, मतलब पहले A is 12th था, है ना, पहले A is 12th था, अब A becomes 18, तो बेटा A जो है 12 से 18 पे आया, यानी कि A कितनी दूरी खिसका, A कितनी दूरी खिसका 6 दूरी खिसका, A 6 दूरी खिसका, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, इनके बीच की दूरी 6 आ गई भैया, इनके बीच की दूरी 6 आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 12 और 27, 12 और 27 कितना हो गया, 12 और 27 भैया, 12 और 27 होता है 39, 39 और इनके बीच की दूरी कितनी है 6, 39 और 6 45, 39 और 6 45, तो टोटल दूरी 45 की है, 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, देखो मैं आपको करके समझाता हूं, A is 12 from the left hand, है ना, B is 27 from the right hand, तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस काउंट करनी है तो हम कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस ऐसे तो काउंट करेंगे 12 और 27 39, 12 और 27 39 प्लस इनके बीच की दूरी, यही तो टोटल डिस्टेंस बनेगी। अच्छा बीच की दूरी पता कैसे चलेगी सर, बीच की दूरी पता करना बड़ा आसान है, ए की जगह बी आया, बी की जगह ए आया, तो जो ए है वो बाईं ओर से 12 की जगह 18 पे आ गया, 12 की जगह 18, तो बेटा कितनी दूरी खिसका 6 दूरी खिसका, यानी कि इनके बीच की दूरी 6 आ गई, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया कैसे, 12 और 27 39 और बीच की दूरी कितनी है 6, तो 39 और 6 45, टोटल 45 की दूरी है, पर्सन की वैल्यू आ गई 44, है ना, कैमरा अभी शायद सही होगा, हो सकता है थोड़ा फॉरवर्ड, चलिए यूपीपी का देखो होगा, बस आप शांति और अपने एसएससी वाला जिसका पेपर है वो उस पर ध्यान दें, इधर उधर के चक्करों में ना फंसे, आप एक स्टूडेंट हो, क्रांतिकारी नहीं हो, समझ लो जो होगा सब ठीक होगा, परेशान ना हो, घबराए ना बिल्कुल भी। बना बेटा फटाफट से, हाँ जी
जल्दी से फटाफट से। लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता 22 से 10वीं, नम्रता 9 से 9वीं है, अपनी स्थिति बदलने पर स्वतंत्रता 22 से 23वीं हो रही है, तो लड़कियों की संख्या बताइए। कितना आसान क्वेश्चन हो गया बेटा। 10 और 9 कितने होते हैं? 19 होते हैं। 10 और 9 19, इनके बीच की दूरी चाहिए। बीच की दूरी कैसे निकालोगे बेटा? 10 से 23, 10 से 23 यानी कि बीच की दूरी कितनी हो रही है? बीच की दूरी 13 हो रही है। 13 13 दूरी से हो रही है, तो 10 और 9 19, 19 और 13 कितना होता है? 32। और 32 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 32 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 31। 32 की दूरी में परसेंट 31। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रैंकिंग को उड़ाने में मजा आ रहा है तुम्हें? है क्यों भाई? मजा आ गया टेस्ट देकर? चलिए, ए का स्थान 22 से 12वां, बी का स्थान 22 से 27वां, आपस में स्थान बदलने पर ए का स्थान 22 से 18वां हो जाता है। व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए। बताओ बेटा, मतलब क्वेश्चन प्रति आंसर आ जाना चाहिए। अब तो 12 और 27 कितना होता है? 39 39। इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 से 18 यानी कि 6 की दूरी। तो 12 27 39 और 45 45 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 45 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 44। 45 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 44। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से। नेक्स्ट नेक्स्ट। विद्यार्थी पंक्ति में दीपक के स्थान ऊपर से 17, सोनू का स्थान नीचे से 32 से आपस में बदलने पर दीपक 37 हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 और 32 कितना होता है? 49। 17 और 32 49। इनकी बीच की दूरी कितनी है भैया? दूरी जो है ऊपर से पहले 17 थी, 17 से 37 पे आ गई, यानी कि 20 की दूरी किसकी है? कितनी दूरी किसकी है? 20 की दूरी किसकी है? तो 39 और 20 कितना होगा? 39 और 20 59। 59 की दूरी में 39, देखो थोड़ा सा चेक करो, 69 होगा। हेलो हेलो। चलो कोई बात नहीं, साउंड चली गई थी, लेकिन आप समझ गए होंगे, लिपसिंग समझ गए होंगे, है ना? मैं क्या कहना चाह रहा था, फीलिंग्स आपको समझ आ गई होंगी। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। लड़कियों की पंक्ति में एक स्थान दाईं तरफ से 20 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 16 है, आपस में स्थान बदलने पर एक स्थान दाईं तरफ से 30 हो जाता है। देखो तो 20 और 16 कितना होता है? 20 और 16 36 36। अच्छा ये 20 से 30 पे गया तो कितना बड़ा? 10 बड़ा, तो 36 और 10 36 और 10 46। और 46 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 46 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 45। 46 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 45। बनाओ। तो मेरे हिसाब से पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन तो अब आपकी लग रहा है मैं बस गया। पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन अगर गलती से पेपर में आ गया तो मुश्किल से 2 मतलब 5-6 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में। मुश्किल से 5-6 सेकंड। बच्चों की पंक्ति में दीपा का स्थान दाईं तरफ से 12 है, विशाल का स्थान दाईं तरफ से 19 है ना? 12 और 19 कितना होता है? 31 31। अच्छा दीपा का स्थान पहले 12 था, 12 से 19 हो गया 7। 31 और 7 38। 38 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 38 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 38 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 37। भैया 38 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 37। हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट। बनाओ फटाफट से। मोहन का स्थान दाईं ओर से 14 है, मनीष का स्थान दाईं ओर से 14, 19 कितना होता है? 33 33 33। मोहन का स्थान बेटा दाईं ओर से 18 हो गया, पहले दाईं ओर से कितना था? 14 14 से 18 हो गया, 4 स्थान बढ़ गया, तो 19 और 14 कितना होता है? 14 और 19 होता है 33 33 और 4 37। 37 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 37 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 36। 37 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 36। बनाओ। सुरेश का स्थान दाईं ओर से 27 है, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है, अगर पंक्ति में 49 व्यक्ति हैं। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। आज टेस्ट हो रहा है रैंकिंग का, टेस्ट बनाओ जल्दी से। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। सुरेश का स्थान दाईं ओर से 27, रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है ना, और व्यक्तियों की कुल संख्या 49 है, यानी कि ये ओवरलैप का केस है। ओवरलैप का केस है, ओवरलैप का। तो बताओ रमेश और सुरेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब आप इन दोनों की पोजीशन ना सेम एंड से कन्वर्ट कर लो, सेम एंड से, है ना? जैसे रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 है, तो रमेश का स्थान बाईं ओर से पता लगाओ। अच्छा 27 को बदलने के लिए क्या करोगे? 50 में से 27 हटाओगे, तो 50 माइनस का 27 कितना होगा? 13, सॉरी 23। 50 माइनस का 27 होगा 23। तो बेटा ये बाईं ओर से 23 है, ये बाईं ओर से 27 है। 27 और 23 के बीच की दूरी कितनी हो गई? 27 और 23 के बीच की दूरी हो गई 4, और 4 की दूरी में परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 4 की दूरी में परसेंट की वैल्यू 3 होगी, है ना? सर रैंकिंग की पहली क्लास देखा और आज टेस्ट दे रहा हूं और सारे सही हो गए अभी तक, मतलब तुमने पहली क्लास में कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपना। गजब, बहुत बढ़िया बात है भैया। सुरेश का स्थान देखो बाईं ओर से 27 था, सुरेश बाईं ओर से 27 था। यहाँ पे जो रमेश था ना वो दाईं ओर से 27 था, तो हमें क्या करना पड़ा? रमेश की पोजीशन बाईं ओर में कन्वर्ट करनी पड़ी। रमेश का स्थान दाईं ओर से 27 था, तो हमने क्या किया? सॉरी सुरेश का रमेश की पोजीशन दाईं ओर से 27 थी, तो हम क्या करेंगे? रमेश की पोजीशन बाईं ओर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितने से घटाकर? टोटल प्लस 1 से घटाकर। 49 की जगह 50 में से घटा दूंगा 27 को, यानी कि 23। तो जो रमेश है वो बाईं ओर से 23 आ गया, 23। तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी हो गई 27 माइनस 23 4, और 4 की दूरी में परसेंट थी। लेकिन 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 हम ये फिगर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, तो ये दोनों चीजें हमारे मन में हो जाएंगी। सर ये -1 क्या है? भैया प्रभु आपको धन्यवाद है। एक बच्चा पूछ रहा है -1 क्या है, कोई इसको बताएगा इसके घर जाके -1 क्या है, या मैं बताऊं इसको -1 क्या है? हाँ जी, इसको मुर्गा बना के दौड़ा देना इसकी गली में, इसको समझ आ जाएगा -1 क्या है। इस बच्चे को तुम अपने घर के एड्रेस से बेटा, आपके घर के आसपास जो भी पढ़ रहा होगा हमसे, उसको देखता हूँ आपके घर। अब वो मुर्गा बना के आपको दौड़ाएगा जब आपकी गली में, तब आपको समझ आ जाएगा कि है ना -1 क्या है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन बनाओ बेटा फटाफट से। सत्ताईस सत्ताईस करके इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर 54 व्यक्तियों की संख्या 50 से ज्यादा निकल आएगी ना, वो ओवरलैप वाला केस है। इसलिए हम वहां पे 27 27 को नहीं घटा सकते 49 में से, क्योंकि वो ओवरलैप का केस है भाई साहब, ओवरलैप समझ लो, इसलिए डायरेक्ट 54 नहीं घटाया जा रहा। अगर टोटल नंबर ऑफ परसेंट 54 से ज्यादा होते ना, तो सीधा हम 54 घटा देते टोटल नंबर ऑफ परसेंट में से, तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकला था उनके बीच में परसेंट की वैल्यू।
डायरेक्ट निकल आती है। 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17 अंतिम छोर से करण का स्थान 17 बेटा 17 17 34 जबकि टोटल व्यक्ति है 29 यानी कि व्यक्तियों की संख्या 34 से कम है तो ये ओवरलैप का केस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पोजीशन सेम एंड से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। बेटा ये तो बाईं तरफ से 17 है, अच्छा इसकी पोजीशन दाईं तरफ से 17 है तो इसकी पोजीशन बाईं तरफ से निकाल लो। तो 30 में से घटाओगे 17, 30 माइनस का 17 13, तो बेटा 13 और 17 के बीच की दूरी 4, 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 4 की दूरी में पर्सन की वैल्यू होगी 3, है ना। बहुत बढ़िया। 40 विद्यार्थी पंक्ति में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 27 है, दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23 है, बेटा 27 और 23 होता है 50 जो कि 40 से ज्यादा है। इसका मतलब यह है हमें दोनों की पोजीशन को सेम एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम एंड में कन्वर्ट करो बेटा, दाईं तरफ से 27 है, इसकी पोजीशन बाईं तरफ से कन्वर्ट करो, एक ज्यादा में से घटाकर 41 माइनस का 27, 41 माइनस का 27 होगा 14। तो कशिश जो है बाईं ओर से 14 है और दीपक बाईं ओर से 23 है। कशिश 14 दीपक 23, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 14 और 23 के बीच की दूरी 9 हो गई और 9 नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने भैया। 41 माइनस का 27 कितना होगा, 27 और 4 31 24 तो हो गया। तो कशिश बाईं ओर से 14 है, दीपक बाईं ओर से 23 है, तो 14 और 23 के बीच की दूरी कितनी हो गई, 14 और 23 सही तो है 9, 9 की दूरी में 8 होंगे। अच्छा यहाँ पर 21 दिख रहा है इंग्लिश में, ओके तो ये 21 है 21, ये गड़बड़ हो रही है, ये 21 है 21। तो बेटा कशिश इज 21 फ्रॉम द राइट हैंड, तो कशिश की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी 41 माइनस 21, 41 माइनस का 21, 41 माइनस का 21 यानी कि 20 की दूरी होगी, 41 माइनस 21 यानी कि 20। तो कशिश तो आ गई 20 पर, दीपक आ गया 23 पर, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 23 माइनस 20 3, तो बेटा इनके बीच की दूरी 3 होगी तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू होगी 2। हाँ अगर यहाँ पे वो होता, यहाँ पे 27 होता तो डेफिनेटली 8 होते व्यक्ति, लेकिन ये एक्चुअली 21 है, 21 है ना, 21 है 21, तो उसके हिसाब से 2 हो गए। चलिए साहब बनाइए जल्दी से, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या, है ना। 19 और 19 तो बताओ उनके बीच में 19 दूनी 38 जिससे ज्यादा है, तो भैया पोजीशन बदलो। तो 30 माइनस का 19, 30 माइनस का 19 हो गया 11, तो 11 और 19, 11 और 19 के बीच की दूरी हो गई 8, 8 की दूरी में पर्सन कितने हो गए, 8 की दूरी में हो गए पर्सन 7, 8 की दूरी में पर्सन हो गए 7। मतलब इतनी जल्दी क्वेश्चन बना रहे हो तुम, तुमने सोचा था रैंकिंग के क्वेश्चन इतनी जल्दी बना सकते हो तुम। हाँ जी 26 दूनी 52, बेटा 26 दूनी 52 40 से ज्यादा यानी कि पोजीशन बदलो। ये दाईं तरफ से 26 है ना तो इसकी पोजीशन बाईं तरफ से बदलो। 41 माइनस का 26, 41 माइनस का 26 15 और 15 और 26 के बीच की दूरी, 15 और 26 के बीच की दूरी 11, 15 और 26 के बीच की दूरी कितनी आ गई 11, 11 की दूरी में पर्सन हो गए 10, 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई, 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू हो गई 10। चलो दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। रीता का स्थान बाईं ओर से 15 है, अगर मधु का स्थान दाईं ओर से 18 हो और मधु और रीता दोनों के बीच में 4 लड़कियां हो तो पंक्ति में कुल न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब मालूम है ओवरलैप करना पड़ेगा, ओवरलैप। अच्छा ये बताओ हम कितनी दूरी को ओवरलैप करेंगे, अगर बीच में 4 लड़कियां हैं तो इनकी बीच की दूरी कितनी होगी 5 होगी, बीच की दूरी कितनी होगी 5, तो हम 5 की दूरी को ओवरलैप करेंगे। तो बेटा 18 और 15 कितना हो गया 23 और 10 33, 33 में से हम 5 की दूरी को ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि दूरी बनेगी 28, यानी कि दूरी बनेगी 28 और 28 की दूरी में पर्सन हो गए 27। इसको क्वेश्चन को फिगर से समझो। रीता का स्थान बाईं ओर से 15 है, ठीक है, मधु का स्थान दाईं ओर से, हम ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम व्यक्ति चाहिए। इनके बीच में 4 व्यक्ति है तो बेटा कितनी दूरी ओवरलैप हो रही है, अगर बीच में 4 व्यक्ति है तो 5 की दूरी ओवरलैप हो रही है, अगर बीच में 4 व्यक्ति है तो 5 की दूरी ओवरलैप हो रही है यानी कि 18 और 15 33, 33 में से 5 घटाना पड़ेगा ना क्योंकि 5 की दूरी एक्स्ट्रा आ गई, कॉमन आ गई भाई, 15 माइनस 5 की दूरी 10 आ गई ना, तो टोटल दूरी कितनी आ गई 18 और 10 28, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 18 और 15 33 माइनस का 5 28, तो बीच की दूरी 28 और 28 की दूरी में पर्सन 27। लेकिन ये वाला फिगर हमें बनाना नहीं है, ये हमारे दिमाग में रहेगा, है ना, और डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। चलिए साहब देखो 50 क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में कराए थे, समझ लो कितने दिन में खत्म किए थे हमने 50 क्वेश्चन 5 दिन में, 50 क्वेश्चन 5 दिन में खत्म किए थे और अभी आपने आधे घंटे में 21 क्वेश्चन खत्म कर डाले, 20 क्वेश्चन, देख रहे हो अपनी स्पीड। तो इसीलिए जब हमें कंसेप्ट समझ आ जाते हैं, अप्रोचेस समझ आ जाती है, फिर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सीखने में हमें समय जरूर लगता है, जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं तो वो सीखने में समय जरूर लगता है, लेकिन जब हम एक बार सीख लेते हैं तो वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाती है चीजें। बनाओ कम से कम लड़कों की संख्या चाहिए, कम से कम ओवरलैप करना पड़ेगा। दीपक का स्थान ऊपर से 29 है, राणा का स्थान नीचे से 18 है, 29 और 18 कितना हो गया, 29 और 18 हो गया 47, 47 हो गया। अच्छा 47 में बीच की दूरी कितनी है 7, अगर 6 लड़के हैं तो 7 की दूरी ओवरलैप हो रही है, 47 माइनस का 7 40, तो टोटल 40 की दूरी, और 40 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 40 की दूरी में पर्सन कितने होंगे 39। बहुत बढ़िया, चलिए बनाइए क्वेश्चन को। उनचास विद्यार्थियों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17, बी का स्थान नीचे से 11 है, सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में स्थित हो तो बी व सी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। देखो ए ऊपर से 17 है, बी नीचे से 11 है, 17 और 11 कितना होता है, 17 और 11 होता है 28, तो 49 टोटल है ना, तो 28 हो गया। तो बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 49 में से सीधा 28 घटा देंगे तो बीच के व्यक्ति निकल गए बेटा 11। अच्छा अगर बीच में 11 है तो बीच की दूरी कितनी हो गई, बीच की दूरी हो गई 12, अगर बीच में 11 है तो बीच की दूरी हो गई 12, बीच की दूरी 12 है, बीच की दूरी 12 और जो सी है ना वो ए व बी के ठीक मध्य में है, तो 12 के ठीक मध्य में बैठाओगे तो 6 की दूरी पर आ जाएंगे, 6 की दूरी पर आ जाएंगे, यानी कि बी व सी के बीच की दूरी कितनी आ गई 6 आ गई, और 6 की दूरी है, सी ए व बी के बिल्कुल मध्य में बैठा है तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। भाई इनके 17 और 11 कितना हो गया 38, 17 सॉरी 38 नहीं 28, 28 तो बीच में व्यक्ति कितने आ गए 28 और 29, अच्छा 11 नहीं हो गए 21 हो गए, है ना। 28 को जब 49 में से घटाएंगे तो 21 आएगा, 21 तो बीच में अगर 21 है, बीच में अगर 21 लगे हैं तो दूरी है 22 की। अच्छा 22 की दूरी है तो सी को ना ए और बी के बिल्कुल मध्य में बैठाओ, तो 22 को आधा कर दो 11 11, तो बी व सी के बीच की दूरी 11 है और 11 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 11 की दूरी में पर्सन होंगे 10। देखो कैसे, ए ऊपर से 17 है, बहुत बढ़िया। अच्छा जो बी है वो नीचे से 11 है, बी नीचे से 11 है, तो भैया 17 ये 11 ये 28, 17 11 28 टोटल 49 है, तो 49 माइनस 28 कितना होता है आपका आ गया 18, सॉरी 49 माइनस का 28 कितना हो गया
49 माइनस का 28 21 हो गया। तो इनके बीच की जो इनके बीच में जो पर्सन है वो 21 है, तो बीच की दूरी कितनी हो गई? बीच की दूरी कितनी हो गई? अगर 21 व्यक्ति इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी 22 हो गई ना। इनके बीच की दूरी 22 हो गई, 22। और जो सी है वो इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा दो, सी को मध्य में बैठा दो, 11 दूरी है, 11 दूरी है, और 11 में से 1 कम कर दो तो पर्सन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि 10। समझ गए ना? ये बेसिक कंसेप्ट फिर हमने पहले डायरेक्ट ट्रिक को सॉल्व किया। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट। पेपर कटिंग वाटर इमेज में आंसर की में कोई भी मिस्टेक नहीं है हमारी बुक में, सारे आंसर एकदम परफेक्ट है, वरना बुक में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो। बताओ, विनय का स्थान बाएं से 12 है, रामू का स्थान दाएं से 17 है, यानी कि 12 और 17 कितना होता है? 29। 29 कितने लड़के बच गए? कितने लड़के बच गए? कितने लड़के बच गए? 15। 15 लड़के बच गए। 15 लड़के इन दोनों के बीच में है, यानी कि इनके बीच की दूरी हो गई 16। अगर 15 लड़के बीच में तो बीच की दूरी हो गई 16, तो जो सीने है वो 8 8 की दूरी की दूरी पर हो गया, और 8 8 की दूरी पर हो गया, तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? पर्सन की वैल्यू हो गई 7। पर्सन की वैल्यू हो गई 7। समझ रहे हो? हाँ जी। 79 विद्यार्थियों की कक्षा में रीता का स्थान 22 से 40 है, सिमरन का स्थान 22 से 33 है, 40 और 33 कितना हो गया? 73 हो गया। 73, तो बचे कितने बेटा? 6 बचे। 6 6 का मतलब इनके बीच की दूरी हो गई 7। भाई साहब इनके ठीक बीच में तो प्रिया आ ही नहीं सकती, रीता और सिमरन के ठीक मध्य में प्रिया आ ही नहीं सकती, क्योंकि 40 और 33 73, तो बीच में तो 6 ही होंगे, तो प्रिया इनके ठीक बीच में कैसे आ जाएगी? आ ही नहीं सकती। देखो, रीता का स्थान बाईं ओर से 40 है, ये रीता है। सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33 है, सिमरन का स्थान दाईं ओर से 33 है। टोटल 79 है, तो टोटल दूरी 80 की होगी। 80 का मतलब इनके बीच की दूरी 40 और 33, 40 और 33 कितने हो गया? और बची कितनी दूरी? 7 की दूरी बची। 7 की दूरी बची 6 व्यक्ति बीच में, तो प्रिया रीता और सिमरन के ठीक बीच में हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन ही गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एरर है। 6 व्यक्ति में ठीक बीच में कैसे बैठाओगे तुम? 7 की दूरी को कैसे बांटोगे? 3.5 3.5। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, या तो इसको 80 करेंगे, है ना? 2 क्वेश्चन गलत हो गए। हाँ जी, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। चलिए साहब बनाइए। 79 में से 73 घटाओगे तो बेटा उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या निकलेगी, दूरी नहीं निकलेगी। व्यक्ति निकलेंगे 6, और 6 व्यक्ति बीच में, तो प्रिया ठीक बीच में नहीं बैठा सकते 6 लोगों में। समझ रहे हो? 40 वक्तों की पंक्ति में, 40 बच्चों की पंक्ति में पी का स्थान बाईं तरफ से 13 है, क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9 है। पी का स्थान बाईं तरफ से 13 है, क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9 है। पी व आर के मध्य कितने बच्चे हैं? यदि आर का स्थान क्यू के बाईं तरफ से चौथा हो, बेटा क्यू के बाईं तरफ से चौथा, क्यू के बाईं तरफ से चौथा आर है, तो पी व आर के मध्य में कितने बच्चे हैं? टोटल दूरी कितने की है? टोटल दूरी है 41 की। टोटल दूरी 41 की है, तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी बची? इनके बीच की दूरी कितनी बची? 13। 13 और 9, 13 और 9 हो गया, 13 और 9 हो गया 22, 22 22 22, 22 और 4, 22 और 4 हो गया 26, तो 41 में से 26 घटाओगे, बीच की दूरी कितनी बची? 15। बीच की दूरी कितनी बची? 15, और 15 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 14। 15 की दूरी में, अरे यार 13 ये 9 ये, 13 और 9 22, 22 और 4 26, तो बीच की दूरी 15 बचेगी, तो टोटल दूरी 41 की होगी। भैया टोटल की दूरी तो 41 की है, 40 बचे हैं, तो दूरी कितने की? 41 की है। और 15, 13 आंसर कैसे दे रहे हो तुम भाई? 13 आंसर कहां से आ रहा है भाई? 15 माइनस 1 14 तो आएगा। कंसेप्ट यूज करो, अप्रोचेस, आप कंफ्यूज, हाँ बहुत बढ़िया। लड़कों की पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 13 है, डी का स्थान दाईं तरफ से 11 है, तो बताओ डी का स्थान बाएं से क्या होगा? इनर रो ऑफ बॉयज, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना? डी इज, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो। ओवरलैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा 13 और 9 की दूरी अलग अलग है ना, ओवरलैप कैसे कर दोगे? कुल व्यक्ति 40 है, बहुत ज्यादा है। इसको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ो। ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, डी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड, ए इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ए जो है 13 है लेफ्ट हैंड से, 11 है राइट हैंड से, टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी हो गई हमारी 24 की, व्यक्तियों की संख्या हो गई 23, 24 की दूरी हो गई, 24 की दूरी। भैया ए बाएं से 13 है, ए दाएं से 11 है, 13 13 और 11 24 की दूरी है। अच्छा डी जो है दाएं से 17 है, तो डी जो है बाएं से क्या होगा? 24 माइनस का 17। भैया 24 की दूरी में से तो 17 घटा दोगे, 24 की दूरी में से तो 17 घटा दोगे। देखो a is 13 from the left hand, a is 13 from the left hand, d is 17 from the right hand, d is 17 from the right hand. If a is 11 from the right hand, okay, कुछ तो गड़बड़ है। a is 11 from the right hand, a is 11 from the right hand, d is 17 from the right hand, यानी कि d को बैठाओ मत। d की पोजीशन राइट हैंड से कितनी रहेगी? 17, तो d की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी? 13 और 11 24, 24 माइनस का 17 यानी कि 7, तो d यहाँ कहीं बैठा है। d लेफ्ट हैंड से 7th है, और राइट हैंड से कितना है? राइट हैंड से 17th है। d जो है ना वो a के लेफ्ट में है।
चलिए, लड़कों की पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 14 है। ठीक है, ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 4, ए व बी के बीच में 3 लड़के हैं तथा सी, ये तो देखो फिगर बना के कर लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिगर बना के कर लो जल्दी से, फटाफट से। बेटा जब पोजीशन पूछी जाती है तो -1 क्यों करते हैं? जब हमसे रैंक पूछी जा रही है तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। लड़कों की पंक्ति में ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से 4 है। हो सकता है ओवरलैप वाला केस हो, ए का स्थान बाईं तरफ से 15 है, बी का स्थान दाईं तरफ से, ए व बी के बीच 3 लड़के हैं, इनके बीच की दूरी 4 है। अच्छा, इनके बीच की दूरी 4 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल दूरी यहां से यहां तक की 4 है, तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया। सी ए के एकदम बाईं तरफ है बेटा, ए के एकदम बाईं तरफ होना सी, यानी कि सी जो है 14वें स्थान पर है, सी जो है ए के एकदम बाईं तरफ है, तो सी 14वें स्थान पर है, तो सी का दाईं तरफ से स्थान क्या होगा? तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 1 9। तो भाई साहब हमने किए 25 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन तो गलत थे 27 में से, तो ये आपका 25 क्वेश्चन का टेस्ट था। अब देखो ये जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों का हुआ है ना, 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट मैंने भी लिया है रैंकिंग का, अब मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे के 20 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन प्लस ठीक है, 20 क्वेश्चन प्लस, वो बच्चा सुपर कैटेगरी में है, सुपर, समझ रहे हो? और जिस बच्चे के 18 से 20 क्वेश्चन